एहसान साहब, ये मिलिट्री पर्सपेक्टिव में हम अगर बात करें तो अमेरिका की जो फौरी कोशिश है वो तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खुलवाना है, जिसमें उसको नाकामी हो रही है अपेरेंटली। अब हूसी भी दे हैव बिकम अ पार्ट ऑफ दिस वॉर, जिससे बहरा अहमर का जो ट्रेड रूट है वो डेंजर में आ गया है। सो ईरान के लिए ये कितना बड़ा स्ट्रेटेजिक लेवरेज है, और अमेरिका के लिए ज़ाहिर है मिलिटरली दे आर मच बिगर दैन ईरान। उनकी जो भी रिसोर्सेज हैं, टेक्नोलॉजी है, बहुत सुपीरियर है, सोफिस्टिकेटेड है, हाई-फाई है, बट स्ट्रेटेजिकली जो डैमेज ईरान दे रहा है वो कितना। और ज़रा इस पर भी कमेंट कीजिएगा, जो भी डॉक्टर साहब ने भी बात की है कि जो 50% इन्फ्लेशन चली गई है ईरान की। इसमें ना इसमें तो कोई शक है ही नहीं। अगर आपने अब यूएस के बजट की भी बात की थी फरूख सलीम साहब ने। आई थिंक $920 बिलियन उनका डिफेंस बजट है, और अगले साल के लिए 2027 के लिए $1.5 ट्रिलियन का बजट मांगा गया है इस जंग के लिए भी। बड़ी एक पैराडॉक्सिकल चीज़ है कि 2 हफ्ते पहले प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि जी हम जंग जीत चुके हैं, और पिछले हफ्ते उन्होंने $200 बिलियन और मांग लिए हैं। तो अगर जंग जीत चुके हैं तो और मजीद पैसे क्यों चाहिए? वाई मोर मनी इज टू बी पम्प्ड इन? सो प्रेसिडेंट ट्रंप एंड द अमेरिकन एक्चुअली ना इस जंग में अपनी मर्जी से शामिल हुए हैं। ऐसे लगता है जैसे नकेल से खींच के इसराइल ने अमेरिका को इस जंग में शामिल किया है। और बहुत सारे जो उनके सेनेटर्स, जब उनको एक ब्रीफिंग दी गई थी, क्लासिफाइड ब्रीफिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं जंग के और इस जंग को लेके कैसे चले जा रहे हैं, तो उसमें से कई सेनेटर्स ने मीडिया पे आके कहा कि जी हमें खौफ आ रहा है, हम डर रहे हैं, हमारे पास डे आफ्टर का कोई प्लान मौजूद नहीं है, और इस जंग में जब ये ड्राफ्ट के अंदर जाएंगे और तो एक पराई जंग के अंदर हमारे बच्चे जाके मरना शुरू हो जाएंगे। तो ये एक पॉलिटिकल सेंटीमेंट जो इंटरनली उनको है वो तो है। इकोनॉमिकली ऑल्सो मैं कल देख रहा था कि जंग से पहले जो $3.25 का गैलन गैसोलीन था वहाँ पे, वो अभी $5 के करीब करीब पहुंच चुका है। इस ये बड़ा हॉट सब करेगा, और सब अमेरिकन ये सोसाइटी मैं के यही अंदर ज़रा समझ रहा स्ट्रेटेजिक जो गोल्स थे वो अचीव ना होना कितना जी जी, नुकसानदेह। वो एक बड़ा खतरनाक चीज है। इसीलिए इसीलिए जो ऑफ रैंप्स चाहिए इस वक्त, उसमें दोनों पार्टीज को, ईरान को भी और अमेरिका को भी, एक रिस्पेक्टेबल ऑफ रैंप चाहिए कि जिसपे वो निकल सकें। इसमें कोई शक नहीं है कि जिस तरह अमेरिका या बाकी पूरी दुनिया की इकोनॉमी सफ़र कर रही है, ईरान की इकोनॉमी उतनी सफ़र कर रही है। ऑल्दो कि जंग से पहले ईरान $67 का बैरल तेल या ब्लैक में $47 बैरल दे रहे थे, अभी वो 100 से ऊपर डॉलर का पर बैरल जो है ना वो ब्लैक शिफ्ट को बेच रहे हैं। तो उनकी तो कमाई भी हो रही है साथ साथ। लेकिन जो इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक प्रेशर्स हैं वो दोनों साइडों को बराबर महसूस हो रहे हैं। ऑफ रैंप्स ढूंढने की जरूरत है। और अगर ये बाबुल मंदब बंद हो गई, जो पहले हूतीज ने एक दफा करके देखा है, क्योंकि मर्चेंट ट्रैफिक जहां से जरा सा खतरा होगा, इंश्योरेंस क्लेम, क्रू की मर्जी, चार्टर्स का अपने आप को रुख चेंज कर लेना, इसका नुकसान पूरी दुनिया की इकोनॉमी को, और ख़ास तौर पे जो छोटे ममालिक हैं, जो छोटी इकोनॉमीज़ हैं लाइक पाकिस्तान, हमें बहुत शदीद नुकसान होगा इसका। और इसी वजह से जितना जल्दी इस जंग को रोका जा सके, और इसमें जितनी तारीफ की जाए फॉरेन ऑफिस की, प्राइम मिनिस्टर साहब की, सीडीएफ की, के बड़ा प्रोएक्टिवली हो के इस मीडिएशन में रोल अदा कर रहे हैं। और मैं एक छोटी सी चीज़ पे याद करूँ, बताता जाऊँ कि बड़े अरसे बाद पाकिस्तान ने अपना पेरिफेरी से हटके एक सेंट्रल रोल अपनाया है। 1971 में जब अमेरिका और चीन का राब्ता कायम किया गया था, उसके बाद जब ये दोहा अकॉर्ड में अमेरिका और अफगानिस्तान का पैचअप कराने की कोशिश की थी तालिबान के दरमियान, पाकिस्तान ने एक सेंट्रल रोल लिया, और बहुत ऐसे इशू के ऊपर जो कि पूरी दुनिया के लिए खतरनाक है, और इसको जितनी जल्दी हल किया जा सके डिप्लोमेटिकली, राइट। इसका मिलिट्री सोल्यूशन मेरी सो नज़र में सो नहीं है। बेसिकली इन अदर वर्ड्स आप ये कह रहे हैं अगर पाकिस्तान इसमें अपना जो रोल प्ले करने की कोशिश कर रहा है उसमें कामयाब हो जाता है तो ये सिर्फ अमेरिका पाकिस्तान ताल्लुकात या ईरान पाकिस्तान ताल्लुकात या रीजन के लिए नहीं होगा, पूरी इंटरनेशनल फोर्सेस को इसका इम्पैक्ट फील होगा, क्योंकि इस वॉर को रुकवाने का पूरी दुनिया ने एक प्राइस पे कर रही है या करनी है अगर ये नहीं रुकती। डॉक्टर साहब, रशिया ने भी पेट्रोल की जो एक्सपोर्ट है वो मुअत्तल कर दी है, अभी सस्पेंड है उनकी। इसी तरह 12% जो इंटरनेशनल ट्रेड है बहरा अहमर वाले रूट पर, वो भी हूसियों की वजह से अब डेंजर में है। अगर इस रूट को भी ख़तरात लाक होते हैं तो ये जो इकनॉमिक क्राइसिस है इसका किसका स्केल क्या हो जाएगा, लेवल, और फिर पाकिस्तान इसको अपने आप को इस सारे प्रोसेस से कैसे प्रोटेक्ट कर सके, इस पर ज़रा कमेंट कीजिएगा। वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, ज़रा दोनों सवालों को कंक्लूड कीजिएगा। जी
इसमें जो सबसे क्रिटिकल सवाल है वो ड्यूरेशन का है कि अगर ये जंग लंबी चलती है, मैंने आपसे अर्ज किया कि जो दुनिया भर की मार्केट्स हैं वो ये पैगाम दे रही हैं कि ये जंग ज़्यादा लंबी चलने वाली नहीं है। दोनों ममालिक जो हैं, अमेरिका भी और ईरान भी, वो चाहते हैं कि किसी किस्म का तस्फिया सामने आ जाए, लेकिन दोनों चाहते हैं कि पब्लिक को ये पैगाम भेजें कि अमेरिका जो है वो हारा नहीं है और जीत गया है, और ईरान ये चाहता है कि वो हारा नहीं है, वो जीत गया है। तो इनको पॉलिटिकल कवर चाहिए जिसमें पाकिस्तान जो है वो अब एक रोल प्ले कर रहा है। अब आज तक एक चीज़ और आपके सामने रख दूं कि पाकिस्तान की नेवी का एक बहुत कामयाब तजुर्बा हुआ है जो मुहाफिजुल बहर के ऑपरेशन का कहलाता है। उसकी दोबारा से बात हो रही है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को तो खोलना ही पड़ेगा, और उसको कोशिश ये की जाए कि अमेरिका ज़बरदस्ती ना खोलने, बल्कि ईरान के साथ कोई तस्वीर वाला मामला कर लिया जाए और विद एग्रीमेंट उसको खोल लिया जाए, और उसको फिर जो एस्कॉर्ट करेगा वो पाकिस्तान नेवी की शिप्स करें। उसमें पीएनएस तुगरल का नाम आ रहा है, उसमें पीएनएस यरमूक का नाम आ रहा है, फ्रिगेट्स हैं और जो वेसल्स हैं, उनमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खुल जाए और पाकिस्तान जो है और वो तुर्की के साथ, सऊदी अरेबिया के साथ उसका गार्डियन बन जाए। राइट। एहसान साहब, वक्त थोड़ा सा कम है, ज़रा डॉक्टर साहब ने बड़ा इंटरेस्टिंग वो आखिर में जाते जाते बात कर दी है कि पाकिस्तान नेवी का रोल कितना इंपॉर्टेंट होने जा रहा है सारे प्रोसेस में। आप भी इस पर कमेंट कीजिए। वेरी इंटरेस्टिंग। पाकिस्तान नेवी इस रीजन में एक बड़ी रिस्पेक्टेबल फोर्स है। हमारे एरिया ऑफ ऑपरेशन के अंदर ये सारा इलाका शामिल है। लेकिन एस्कॉर्टिंग जो है ना, वो एक बहुत, जिस तरह मैंने पहले बताया था कि एम्फीबियस असॉल्ट एक बड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, उसी तरह ये एस्कॉर्टिंग भी बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। इसमें किस टाइम पे कितने शिप्स आने हैं, उसको किस टाइप की थ्रेट है, थ्रेट को मिटिगेट करना क्या है, कितने एसेट्स इन्वॉल्व होंगे, इट्स ये बहुत ज़रूरी है। और ख़ासतौर पे अगर खुदा न खास्ता ये माइनिंग तक बात चली जाती है, 91 में भी और 88 में, और इसको माइन को पुअर मैन्स वेपन कहा जाता है। इसके अलावा मैं एक चीज़ और ये भी कहूँगा कि हमें कराची और गवादर को एज ट्रांसशिपमेंट पोर्ट्स भी जो है फौरी तौर पे इम्प्लीमेंट करना चाहिए। कराची में तो ऑलरेडी पूरे साल का जितना बिजनेस होता है वो पिछले 1 महीने में हुआ है, और गवादर पे भी कल MV HMO लीडर जो है वो एंटर हुआ है। सो इट्स नॉट ऑल बुरी चीज़ें नहीं है। इसमें एक सिल्वर लाइनिंग भी हमारे लिए भी मौजूद है कि हम इस एरिया में जो अपना असर रसूख वापस ला सकते हैं, उसकी हमारे लिए बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।